वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ब्रेक से पहले जो हम इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस कप के हवाले से भी हमने थोड़ी सी बात की और बाकी हमने दीगर मौजूदात पे बात की, जो आपके तरफ जो हम कोशिश कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और बड़ा अच्छा होगा। अच्छा हमने समझा कि आप तक जो वैल्यूएबल एडिशन है, जिस तरह हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद थे तो हमने उनसे बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए और उन्होंने हमें बड़े इन्फॉर्मेटिव जवाब दिए। अब हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त उस्मान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बताइए, जिस तरीके से चैंपियंस कप आपको पता है उसका सिलसिला जो जारी है सारी है, और ये जो चैंपियंस कप बेसिकली इनकाद किया गया ये इसीलिए था कि एक तो उसमें टैलेंट हंट का था कि आपके पास जो है नया टैलेंट आए, तो इसके अलावा साथ साथ ये भी था कि जो प्लेयर्स जो हैं जिस तरीके से जिन्होंने अपनी फॉर्म खोई हुई फॉर्म है वो बहाल कर सके, जिसकी एक एलिट एग्जांपल आपके सामने बाबर आजम है। बाबर आजम इस वक्त नंबर 2 पे हैं, लीडिंग रन स्कोर है, 230 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा जो है इन टर्म्स ऑफ इमामुल हक, उन्होंने भी बड़े अच्छे रन किए हैं, काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि ये चैंपियंस कप का जो सिलसिला था वो समहाउ बाबर आजम के लिए तो अच्छा रहा? देखिए अली, मैं तो बिल्कुल ये जैसे मैंने पीएसएल पे भी गुफ्तगू करता हूँ और दीगर जैसे डोमेस्टिक के हवाले से या और जो मुनक्किद होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंचाइज होती हैं, और जैसे अब ये चैंपियन कप शुरू हुआ हुआ इस वक्त, तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जाहिर है जो टैलेंट हंट हो या पीएसएल हो तो लड़के जब आते हैं नए, वो परफॉर्म करते हैं, उनकी क्लास का पता चलता है, फिर उसके बाद उनको मौका मिलता है, मौका दिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस हमें तो ये फोकस करना चाहिए कि जैसे हमारे पाकिस्तान की जो टीम है, मेन जो टीम है, उसको इस कदर मजबूत कर लेना चाहिए। पिछले तकरीबन 2-3 साल से बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है हमारे पाकिस्तान की। उसमें आप न्यूजीलैंड सीरीज देख लें, इंग्लैंड की सीरीज देख लें, एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, और पिछले जो बांग्लादेश की आप सीरीज देख लें, तो मैं ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, प्लेयर नया टैलेंट ऊपर आता है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम का जो स्ट्रक्चर ना, वो हमारा इस वक्त बहुत कमजोर है। उसको बेहतर करने के लिए जो है ना, इस तरह के लड़कों को ऊपर लाना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सके, जो आज से 4-5 साल 10 साल पहले हमारी टीम थी। और इस उम्मीद के साथ हम मैचेस देखा करते थे कि पाकिस्तान जो परफॉर्म करेगा हम जीतेंगे, जीत नहीं हारेंगे भी तो कम से कम ऐसा जी लड़के हारेंगे, लाइक अ वॉरियर। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अली टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम पीएसएल पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं देखें हमारा जो इस वक्त जो ओवरऑल जो हमारे हम पाकिस्तानियों के सबके जो ना, हम बहुत मायूस हैं पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से, और इनके जितने भी इन्होंने बैड परफॉर्मेंस पिछले दिनों दी है। बाबर आजम इधर परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सका, एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर सका, वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सका। तो ये है कि ये लोकल ठीक है हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन मेरा फोकस यही है कि पाकिस्तान की टीम को जितना बेहतर बना सकते हैं और जीत यानी हासिल कर सकते हैं, तभी मजा है। कामरान गुलाम पे थोड़ा सा आए। कामरान गुलाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, बहुत इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि कंसिस्टेंटली रन्स करते आ रहे हैं, और उनके हवाले से अगर बात करें तो एक स्टेज ऐसी आई थी कि वो पाकिस्तान टीम में आ भी गए थे, 15 के स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर साइडलाइन कर दिया गया, प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, और बड़ी देर से वो अगर 3-4 सालों से के हवाले से बात की जाए तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे हैं और सेंचुरी के अंबार लगा दिए हैं। अगर चैंपियंस कप की भी बात करें तो उनके 4 मैचेस में 2 सेंचुरी हैं और 247 उनके रन हैं 4 मैचेस में, और नंबर 1 पे इस वक्त वो लीडिंग रन स्कोरर है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, और एवरेज भी उनकी सबसे ज्यादा है। तो क्या आप समझते हैं कि अब मौका आ गया है कि अब तो फाइनली कामरान गुलाम डिजर्विंग है, अब तो उनको मौका देना चाहिए पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल जाहिर है जी, जो परफॉर्म कर रहा है, जिसकी क्लास अच्छी है, जो मकसद है कि अपना पूरा टैलेंट शो कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, रन कर रहा है, बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम को जितना ही बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, इन्हीं प्लेयरों के जरिए, जिस तरह आप नाम ले रहे हैं गुलाम का,
तो ये यानी इस तरह के टैलेंट को ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और क्या कहते हैं, इन्हीं की वजह से फिर पाकिस्तान की टीम भी मजबूत होती है और आगे हमें जीत भी मिलती है। तो जो डिजर्विंग है, जिनका राइट है, जिनको परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। अगर इनको नहीं मौका देना तो फिर किसको देना है? नहीं, और इसके अलावा ये भी बताइए, मोहम्मद हुसैन जो है उनकी एक दफ़ा इंजरी भी हो गई थी, आपको पता है, और इंजरी के बाद वापस भी आए, फिर चैंपियंस कप में उन्होंने धूम मचा दी है। अगर बात करें 4 मैचेस में उन्होंने 11 विकेटें हासिल की हैं, एवरेज भी बड़ी शानदार है। तो अब हमारे पास खेप में ऐसे बॉलर मौजूद हैं, जैसे हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस तो थे ही थे, लेकिन अब मोहम्मद हुसैन भी बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। चैंपियंस कप में उन्होंने शानदार कारकर्दगी सर अंजाम दी है। तो आप वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि अब इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन है, हमारे पास बैकअप में बॉलर्स मौजूद हैं, तो अब क्या समझते हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कंसीडर किया जाएगा मोहम्मद हुसैन को? बिल्कुल, अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए। और उन्हें खुद भी देखें, अली जो माजी के फास्ट बॉलर है ना, जैसे मैं नाम वसीम का लेता हूँ, वसीम अकरम का, वकार यूनिस, आकिब का, इमरान का, या और जितने मोहम्मद क्या कहते हैं, जाहिद थे, वकार यूनिस, मोहम्मद आसिफ थे, वकार यूनिस थे, मैं इनके नाम क्यों लेता हूँ? ये लंबी क्रिकेट खेले हुए हैं। ये टेस्ट मैचों में यानी आप देखें कि ये वो बॉलर है जिन्होंने 20-20, 25-25 ओवर भी एक दिन में किए हुए। वो क्यों नहीं इंजर्ड होते थे? उनकी रीजन ये थी कि वो अपना जो एक प्लान होता है ना, जो एक कह ले के अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट प्लान, अपनी डाइट प्लान, वो सारा जो ना वो बेहतरीन रखते थे। इस वजह से वो, अब मुझे अफसोस होता है कि इस वक्त जब ये लड़के हमें बाहर मिलते हैं तो वो जब बताते हैं कि जी हमें तो एक सैलड दे दी जाती है, या हमें वो थोड़ा सा इस तरह का कुछ मकसद है कि दे दिया जाता है। पुराने वक्तों में आप यकीन करें अली, ये मैं बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ कि जैसे फिश का इस्तेमाल होता था, मटन का इस्तेमाल होता था, सलाद का इस्तेमाल होता था, दही का इस्तेमाल होता था, बीफ पुलाव का इस्तेमाल होता था, जिससे मसल स्ट्रांग होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और जिस्म खुराक मांग रहा होता है, जूसेस इस्तेमाल करते थे। शुएब अख्तर को आप देखें कि अगर आप उससे किसी वक्त अल्लाह आपको मौका दे कि आप उन्हें लाइन पे लें, आप उनसे सिर्फ डाइट के बारे में पूछें तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि इसके सामने कनस्तर भी रख दिया जाए ना, मैंगो या एप्पल के जूस का, किसी ये वो कनस्तर भी पीजिए पूरा। यानी वो ट्रेनिंग के बाद उनको, जब आप ऐसी खुराक नहीं मुहैया करते ना, तो वो फिर अंदर पूरी तरह एनर्जी नहीं जाती, वो अनफिट हो जाते हैं। तो बेसिक जो चीज है ना एनर्जी, वो है, मैं समझता हूँ, जब एक शौर देने की बात कर रहा हूँ ना अपने सिलेक्टरों को या अपनी मैनेजमेंट को, कि इनको चाहिए पुराने क्रिकेटरों से राय लें और उनके इंटरव्यू देखें, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनकी एक्सरसाइज देखें, उनका बड़े बड़े स्पेल जो वो करते थे, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या एडवाइस कर रहे हैं, इनको पिक करनी चाहिए चीजों को। ये मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि प्लेयर यानी उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। वसीम अकरम ने अभी तक, यानी अगर मेरी नजर में वेवन रिचर्ड जैसा प्लेयर नहीं अभी तक कोई पैदा हुआ। तो वो वेवन रिचर्ड का कहना यह है कि वसीम अकरम की एक दफा बॉल बाउंस था, अगर वो मुझे लग जाता तो मैं ऑन द स्पॉट मर जाता। यानी वो किस कदर डेंजरस वो बॉल होगा कि वेवन रिचर्ड जैसा प्लेयर ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लेयरों में ये सलाहियत थी, हमारे बॉलरों में ये सलाहियत थी। तो अब इनको चाहिए कि उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें, उनके मैचेस देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी ट्रेनिंग देखें और उनसे पिक करें। तो मैं नहीं समझता, देखें अनफिट सब इनमें भी हुए होंगे, ये नहीं कि नहीं हुए हैं। इमरान खान भी अक्सर अनफिट रहते थे, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप को कवर कर लेते थे क्योंकि उनके अंदर ये चीज की सलाहियत थी, शऊर था। बेसिकली ये शऊर नहीं दिया जाता, प्लेयरों को आगाही नहीं दी जाती। प्लेयरों को शऊर दें, आगाही दें, तो ये कभी भी ऐसे मौके ना आए कि प्लेयर अनफिट हो गया, वो बैड परफॉर्मेंस दे रहा है। बेहतरीन यानी उनको ट्रेनिंग की समझ देनी चाहिए विकेटों के हिसाब से। ऑस्ट्रेलियन विकेटें क्या है, न्यूजीलैंड की विकेटें क्या है, वेस्ट इंडीज की विकेटें क्या है, इंग्लैंड की विकेटें क्या है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर ही। उस किस्म की विकेटें बनानी चाहिए या उस किस्म का कोई मैट पे या जो भी ये मशीनरी के जरिए उनको ट्रेन करते हैं। तो बैट्समैन को खास तौर पे वो उस मशीनरी से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो उन विकेटों पे वो जाए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, आगे चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी थी, मैंने आपके साथ इस पे पूरा एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब आईसीसी के चेयरमैन बने जय शाह, तो एक लीग का इनेकाद किया जा रहा है या मैचेस का कुछ इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ आ रही है कि Afro 11 वर्सेस इंडिया 11 होगा, वर्सेस एशिया 11 होगा। तो Afro 11 में साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स मौजूद होंगे, जबकि एशिया 11 में एशिया के क्रिकेटर्स मौजूद होंगे। उसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली को हम एक साथ देखेंगे। तो ये क्या दौरा में आ रहा है, अगर ये करवाया जाता है बेसिकली, तो ये पैसे की बेसिकली लालच हुई ना, कि अगर बात करें हम बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया खेल नहीं सकता। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पैसे के हवाले से अगर बात की जाए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसे कमाने होते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान मैच खेल सकता है। और इसी तरह अगर ये लीग होती है तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स इकट्ठे खेलते हैं तो उसमें भी अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ मनी ही आ जाता है ना, कि वैसे आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते, लेकिन आप एक साथ खेल सकते हो एक टीम में। ये बड़े अफसोस की बात है अली। देखें, स्पोर्ट्स में और ये खेल में किसी कभी भी ये पैसे को जो है ना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बेसिक ये होना चाहिए, मुल्क का जो है ना वो देखना चाहिए, वो चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, जितने भी मुल्क हैं, उनका क्राइटेरिया मुल्क लेवल पे होना चाहिए, पैसे के लेवल पे नहीं होना चाहिए। यानी जो भी मकसद आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि पैसों की वजह से आप किसी को एंटर करें, किसी को निकालें। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो बिल्कुल ये तो जेब ही नहीं देता ना। इस पे तो फिर वही बात आ गई ना कि इसका मतलब है कि इस वक्त पैसे को फोकस किया हुआ, मुल्क को फोकस नहीं किया हुआ। तो आए जितने भी ये तो बहुत शर्म वाली बात है अगर इनके अंदर ये चलता है या ये इस किस्म की ये सोच रखते हैं, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरे लिए तो ये भाई से शर्म है कि पैसे को बीच में लाके तुम प्लेयरों को और अपने मुल्क को जो है ना वो नीचा दिखा रहे हो। अब चैंपियंस ट्रॉफी, ये क्वेश्चन वैसे मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, चलो आज दोबारा आपसे कर लेता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी अब होने जा रही है पाकिस्तान में फरवरी में। उसकी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान के पास ही है, आपको पता है, राइट्स पाकिस्तान के पास है। सारी टीमें भी मान गई हैं कि अपने पाकिस्तान आएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया वाली चीज़ अभी समझ नहीं आ रही। ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो वैसे क्या इंडिया एन मौके पे आकर कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, या इस तरह की कोई बात हो सकती है कि हमें हाइब्रिड मॉडल करवाओ या कुछ इस तरह, जिस तरह एशिया कप में हुआ था लास्ट टाइम, हाइब्रिड मॉडल हो गया था, पाकिस्तान और श्रीलंका चले गए थे मैचेस। अली, इस पे पहले भी मैंने आपको जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, अभी तक यही मेरी गुफ्तगू है कि ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है और जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है, हमारी सफारत है, हमारे ताजर तबका है, यानी ये तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी रसाई है, जिनके सोर्सेज हैं, उनको चाहिए कि उनको एंगेज करें, उनको कायल करें, उनको मनाएं, उनको सारा माहौल दिखाएं। माजी के जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, यानी PSL हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, जितने भी न्यूजीलैंड आया, इंग्लैंड आया, तो उनको बताया सिक्योरिटी के हवाले से जी हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई इशू नहीं है। ये तो बात है सारी कायल करने की। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास जितना आप कहने के एक फिल्म इंडस्ट्री है, वो कितने हमारे ऐसे एक्टर हैं जो इंडिया में काम करके आए हैं। मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी बंदा अप्रोच कर सकता है ना पॉजिटिव, और वो बता सकता है, सारे मामला दिखा सकता है, उस पे रहना चाहिए और उनको कायल करना चाहिए। और इंडिया को भी चाहिए क्रिकेट को क्रिकेट समझे, अपनी अनाना समझे, यानी खेल समझे, कि अगर ये समझ के कि जी हम पाकिस्तान नहीं आना, तो फिर या तो वो डर रहे हैं कि वही कि पाकिस्तान की टीम हमें चीतना कर दे पाकिस्तान के अंदर। यही दो चीजें है ना। तो खेल हो और बंदा इनकार करे कि जी हमने नहीं आना, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा मामला चल रहा है, उनके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है कि वो खौफ में है, डर में है। तो उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। और बाबर आजम के हवाले से लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जिस तरह बाबर आजम है, आपको पता है चैंपियंस कप में उनके लिए अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है इस तरह नजर आ रही है कि कोई फॉर्म बहाल होते नजर आ रही है। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी देर से इन टर्म्स ऑफ ODI, टेस्ट एंड T20, ऑल 3 फॉर्मेट्स, लेकिन अभी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शानदार सेंचुरी की है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है चैंपियंस कप में। तो वैसे आप क्या बिलीव करते हैं कि अब वो टाइम आ गया कि हम कहें
कि जब बाबर के बल्ले से उसी तरह हमें रन्स होते नजर आएंगे जिस तरह वो 2019 के वर्ल्ड कप में रन्स करते थे, या 2020-21 में उनका बड़ा एक अच्छा उनका एक कैलेंडर ईयर रहे थे ये। तो अब क्या बिलीव करते हैं कि उस तरीके का टाइम दोबारा आने वाला है कि बाबर आजम के बल्ले से हम दोबारा रन्स बनते हुए देखें? देखिए अली, ये तो उनको बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, इज्जत दी है, मुकाम दिया है, और देखे ना ये कितनी खुशकिस्मती होती है कि 20-25 करोड़ की आवाम है, उनमें से 1.5-2 करोड़ क्रिकेटर है और आपको मौका मिल जाता है पाकिस्तान की टीम में आने का। तो इससे बढ़ के खुशकिस्मती इनकी क्या हो सकती है? अगर इनको, तो मैं समझता हूँ कि ये 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, डे बाय डे इनको तो 100% ये फोकस कर लेना चाहिए, ये जहन बना लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो हम जब तक हमारे अंदर पावर है, जब तक हमारी एज है क्रिकेट के खेलने के लिए, तो ये परफॉर्मेंस दें, ये कारकर्दगी दें, ये पाकिस्तान को जितवाएं। और बाबर का तो एक ऐसा नाम है, मैंने हमेशा, जब भी आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने पाकिस्तान में क्या, मैंने दुनिया में उसको कहा है कि वन ऑफ बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जी बिल्कुल। हाँ जी 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 बताएं हुक्म। नहीं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान सिद्दीकी साहब मौजूद थे और साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया हमारे प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, अगर हम चैंपियंस कप की बात करें तो चैंपियंस कप इस वक्त अपनी एंडिंग लाइन पे है। तो बेसिकली जो पहला क्वालिफायर है वो पैंथर्स और मार्क हॉर्स के दरमियान खेला जाएगा, जो क्वालिफायर होगा, और एलिमिनेटर 1 जो है वो बेसिकली स्टैलियंस और लायंस के बीच में खेला जाएगा। और लेट्स सी कि अब जो प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस तरह कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर हैं, जो प्लेयर्स जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, जहांदाद खान है, उसमें अब्दुल समद हैं, तो लेट्स सी अब पीसीबी क्या इनिशिएटिव लेता है और क्या उनको मौका दिया जाता है पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए। क्योंकि हर दफ़ा इस तरह होता है कि 15 में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर जो है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और 11 में खेलने का मौका नहीं दिया जाता। तो लेट्स सी कि अब क्या इनिशिएटिव लेती है पीसीबी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में कई अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिसकी नंबर 1 एग्जाम्पल कामरान गुलाम आपके सामने है, तो मोस्ट डिजर्विंग बैट्समैन है वो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पीसीबी इनिशिएटिव लेगा और उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान जो है क्रिकेट में जब फ्लैग आपके यहाँ पे स्टार लगा होता है तो प्राइड होता है, एक प्राउड होता है सबको स्टार का, और सब लोग कोशिश करते हैं कि हम स्टार की लाज रखें और स्टार के लिए सब लोग खेलते हैं। और डिग्निटी, इंटीग्रिटी जो है बेसिक उनका मोटिव होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्लेयर्स काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए पीसीबी के दरवाजे नॉक कर रहे हैं, दरवाजे खटका रहे हैं, उनको अब पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।